अर्जुनवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने पर भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि ये पिता हैं, दादा हैं, कुल गुरु हैं इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला पुरुष अकेला, न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः स्यो अहम। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसे ही अर्जुन, और ठीक वैसे प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयोक्तं भक्षन्ति हि लोके हत्वा कामास्तु गुरुनिहैव भुज्जी भोगान् प्रतिगृहान्। इन महानुभावों गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठकर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्नम ब्रह्मोति व्यजानात्, अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा स्नेह स्नेह ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे, यह अर्जुन के भिक्षा की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी स्नेह स्नेह मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रिय युक्त प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय दम्भ दायाद सूत्र में इस भिक्षान को अमीश दायाद कहकर हेय माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम की भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, न चैत्युग्न कतरनो गरियो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे।
जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर ही क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषो हत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छेह सा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए। केवल शिक्षा न दीजिए बल्कि जहाँ लड़खड़ाऊं वहाँ संभालिए। लाद दे लदाए दे और लदाने वाला साथ चले, कदाचित गट्ठर भी पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रति होकर उस प्रकृति घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बात और है, भूमि पर निष्कटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पद इंद्रिय पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो हमारे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूँगा। यदि इतना ही मिलेगा तो क्षमा करे। अर्जुन ने सोचा कि अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्यति गोविंद मुक्त्वा तिष्ठिं विभुवः। संजय बोला, हे राजन, मोह निशा जयी अर्जुन ने हृदय के सर्वत्र श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है। जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा ही गलत है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तीमिदं वचः। उसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा।